બેસી શકો તો એક ભીની વાત હું કરું, બેસી શકો તો એક ભીની વાત હું કરું, આ સૂર્ય પર પડદો કરીને રાત હું કરું. નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, જીટીપીએલની ગુજરાતી ચેનલના કાવ્ય રસમાં આપનું સ્વાગત છે. દર્શક મિત્રો, આજના કાવ્ય રસમાં બંને કવિ મિત્રોને विनंती करिए. नमस्कार मित्रों, जीटीपीएल के सभी दर्शकों का मैं स्वागत अभिवादन करता हूं. आज इस काव्य रस कार्यक्रम में कविताओं की रस वर्षा के लिए मैं दिनेश सिंदल और मेरे साथी कवियत्री हैं सपना जैन. मैं चाहता हूं कि ये बारिश का मौसम है, बारिश की वर्षा तो हो रही है, काव्य वर्षा का ये कार्यक्रम यहाँ पर है. कविताओं की उन बूंदों से हम चाहते हैं कि आप भीगें और उस रस की वर्षा करें. मैं चाहता हूं कि पहले सपना जी से ही मैं निवेदन करूं कि वो अपनी कविताओं से हमें रूबरू करें. सपना जी इंदौर से हैं, लेकिन आजकल वो अहमदाबाद में रह रहे हैं और बहुत अच्छी हिंदी की कवियत्री हैं. आपने कविताएं भी लिखी, गजलें भी लिखी, गीत भी लिखे. आज देखें वो हमको क्या सुनाती हैं अपने दर्शकों को. मैं बहुत ही आदर और सम्मान के साथ सपना जी से निवेदन करूं कि वो अपनी कविताओं से हमें लाभान्वित करें. सपना जी बहुत बहुत शुक्रिया सर. और आप सभी दर्शकों को मैं सबसे पहले अपनी कुछ कविताएं सुनाना चाहूँगी. मेरा पहला काव्य संग्रह उम्मीदों के रोशनदान से. तो पहली कविता है, जैसे कि सर ने कहा कि वर्षा का मौसम है, तो मैं प्रेम पर जो मैंने एक कविता लिखी थी वो पढ़ती हूँ, देखिएगा. बहुत अच्छे जी. कितना अच्छा लगता है जीवन में किसी अजनबी का आना और अपनों से बढ़कर अपना बन जाना. वाह वाह वाह, बहुत अच्छे. कितना अच्छा लगता है उसके आने से हर एहसास का नया हो जाना, तन मन का निखर जाना. वही पुरानी बोझिल दुनिया कितनी खूबसूरत लगने लगती है. अच्छा है, वाह. किसी की मौजूदगी भर से, किसी की ऊर्जा के असर से जी, यह जानते हुए भी कि संयोग के पेड़ पर आएंगे वियोग के फूल. वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत यह अच्छे. जानते हुए भी कि संयोग के पेड़ पर आएंगे वियोग के फूल. वियोग के फूल. वाह वाह, चुभेंगे एक दिन विरह के शूल. आहा, बहुत अच्छे. यह मखमली एहसास बन जाएंगे बबूल. जी जी, बहुत अच्छे, वाह. कदम आगे बढ़ने से नहीं रुकते, कल्पनाओं के आकाश में उड़ते आशा के पंछी नहीं थकते. वाह. हृदय नहीं खोना चाहता उसे जिसे पा भी नहीं सकता. वाह, बहुत अच्छे. हृदय नहीं खोना चाहता उसे जिसे पा भी नहीं सकता, क्योंकि हृदय को उस अजनबी से जो अपनापन मिलता है, वैसा फूल जीवन की बगिया में कहाँ अपनों से भी खिलता है. वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे. वैसा फूल जीवन की बगिया में कहाँ अपनों से भी खिलता है. बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी. और एक और कविता मैं पढ़ना चाहूंगी जी, जिसका शीर्षक है विरहाग्नि. विराग्नि. देखिएगा जी. कि ढल रहा है दिन सुहाना, अब निशा आने को है. ढल रहा है दिन सुहाना, अब निशा आने को है. ढल रहा है दिन सुहाना, अब निशा आने को है. दीप द्वारों पर जलेंगे खूबसूरत पंक्तियों में. वाह, अच्छा है. ओस आकर बैठ जाएगी गुलों में पत्तियों में. वाह, बादलों को मात देकर चांदनी छाने को है. अच्छा है. ढल वाह, रहा है दिन सुहाना, अब निशा आने को है. बहुत अच्छे. घोंसलों में लौट आया पंछियों का काफिला है. अच्छा है. घोंसलों में लौट आया पंछियों का काफिला है. आदमी हो या मवेशी घर की जानिब चल पड़ा है. अच्छा है, बहुत अच्छे. वाह. हर कोई अब नीड़ में अपने समा जाने को है. ढल रहा है दिन सुहाना, अब निशा आने को बहुत है. अच्छे, बहुत अच्छे. द्वार पर बैठी अकेली राह कब से देखती हूँ. द्वार पर बैठी अकेली राह कब से देखती हूँ. आज वो आ जाएगा ये मन से अपने कह रही हूँ. अच्छा है. आज वो आ जाएगा ये मन से अपने कह रही हूँ. दूसरा कोई बहाना मन को समझाने. अच्छा है, बहुत अच्छे. दूसरा कोई बहाना मन को समझाने को है. ढल रहा है दिन सुहाना, अब निशा आने को बहुत है. अच्छे, बहुत अच्छे. और आखिरी बंद देखिए कि जी, स्वागत है मधुर कितनी ये बेला,
है मधुर कितनी ये बेला, लग रहा स्वप्नों का मेला। अच्छा है। हर किसी के साथ कोई, हम्म, पर मेरा दिल है अकेला। अच्छा है, वाह, बहुत अच्छा हर है। किसी के साथ कोई, पर पर मेरा दिल है अकेला। आज भी आए नहीं तुम, हम्म, आज भी आए नहीं तुम, दुख मुझे खाने। एक और कविता मैं सुनाना चाहूंगी अपनी पुस्तक से, जी जिसका शीर्षक है विरहाग्नि। जी, विराग्नि। ढल रहा है दिन सुहाना, अब निशा आने को है। वाह। दीप द्वारों पर जलेंगे खूबसूरत पंक्तियों में। अच्छा है, वाह। ओस आकर बैठ जाएगी गुलों में, पत्तियों में। अच्छा है। बादलों को माथ देकर चांदनी छाने को है। अब निशा आने को है, बहुत अच्छे, बहुत अब अच्छे। निशा आने को है। घोंसलों में लौट आया पंछियों का काफिला है। आदमी हो या मवेशी, घर की जानिब चल पड़ा है। बहुत अच्छे, वाह। हर कोई अब नीड़ में अपने समा जाने को है। अब निशा आने को है, वाह। अब निशा आने को है। द्वार पर बैठी अकेली, राह कब से देखती हूँ। आज वो आ जाएगा ये मन से अपने कह रही हूँ। अच्छा है, वाह। दूसरा कोई बहाना मन को समझाने को है। अब निशा आने को बहुत है, अच्छे, वाह। अब निशा आने को है। और आखिरी पद भी देखिए कि है मधुर कितनी ये बेला, है मधुर कितनी ये बेला, लग रहा स्वप्नों का मेला। हर किसी के साथ कोई, पर मेरा दिल है अकेला। अच्छा है, वाह। हर किसी के साथ कोई, पर मेरा दिल है अकेला। आज भी आए नहीं तुम, दुख मुझे खाने को है। अच्छा है, वाह। अब निशा आने को है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ढल रहा है दिन सुहाना, अब निशा आने को है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ दिनेश सिंदल सर हैं और बेसिकली ये जोधपुर राजस्थान से हैं। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। तो मैं चाहूंगी सर कि आप अपनी कविताओं और गजलों से हमारे दर्शकों को आनंदित करें। जी। प्रेम की बात से आपने शुरुआत की थी। जी सर। तो मैं भी 4 पंक्तियां प्रेम की पढ़ता हूँ। एक दो मुस्तक आपके बीच। स्वागत जी। तेरी चाहत के दरिया में जो कश्ती छोड़ देता हूँ, मैं तूफानों से अपना यूं भी रिश्ता जोड़ देता हूँ। तेरी चाहत के दरिया में जो कश्ती छोड़ देता हूँ, मैं तूफानों से अपना यूं भी रिश्ता जोड़ देता हूँ। कि पढ़ता हूँ जमाने की किताबों को मैं कुछ ऐसे, तुम्हारा नाम आता है वो पन्ना मोड़ देता हूँ। तुम्हारा नाम आता है वो पन्ना मोड़ देता हूँ। कोई बेघर तुम्हारे वास्ते घर लेके बैठा है। नदी का प्यार बाहों में समंदर लेके बैठा है। तेरे हैं होठ चुप लेकिन तेरी आंखों में पड़ आए। क्या बात है। जो पहले प्यार की चिट्ठी कबूतर लेके बैठा है। जो पहले प्यार की चिट्ठी कबूतर लेके बैठा है। बड़ा आसान सा यूं है किसी से प्यार कर लेना, मगर मुश्किल बहुत है प्यार का इजहार कर देना। मुझे अच्छा नहीं लगता है दिल की डायरी को यूं सरे बाजार ला करके फकत अखबार कर देना। सरे बाजार ला करके फकत अखबार कर देना। वो दिल के जख्म अश्कों से मुझे धोने नहीं देता। ये किसका हाथ कांधे पे है जो रोने नहीं देता। मैं आंखें
बंद करता हूँ तो आकर मुस्कुराता है। किसी का फूल सा चेहरा मुझे सोने नहीं देता, किसी का फूल सा चेहरा मुझे सोने नहीं देता। और आखिरी 4 पंक्तियां सुने आप। कि सुबह घर से गए सब लौट करके शाम आएंगे। आपकी कविता में था ना, पंछी घर लौट रहे हैं। सुबह घर से गए सब लौट करके शाम आएंगे। है पंछी पेड़ के अंबर से ये पैगाम आएंगे। मैं चक चक रख रहा शबरी की माफिक बेर सपनों के। मैं चक चक रख रहा शबरी की माफिक बेर सपनों के। न जाने किस घड़ी मेरी कुटी में राम आएंगे, न जाने किस घड़ी मेरी कुटी में राम आएंगे। तो निश्चित ही राम एक दिन आएंगे हमारे सबके बीच में। मैं एक बार फिर आपसे मैं चाहूंगा कि आपकी इतनी सुंदर कविताएं सुनने के बाद मैं अपने लोभ संवरण नहीं कर पा रहा, तो मैं चाहता हूं कि आपकी अपनी कुछ गजलें भी हमारे बीच में रखें और हमारे दर्शकों को, हमारे श्रोताओं को अपनी गजलों से भी आप लाभान्वित करें। जी जी जरूर, बहुत शुक्रिया। तो एक गजल के चंद शेर देखें। जी जी जी। उदासियों में भी बेहतर दिखाई देता है। उदासियों में बेहतर दिखाई देता है। उदासियों में भी बेहतर दिखाई देता है आप घर तो ये घर दिखाई देता है। वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। उदासियों में भी बेहतर दिखाई देता है आप घर तो ये घर दिखाई देता है। वो जिसके हाथ में रहते थे फूल और तोहफे, वो जिसके हाथ में रहते थे फूल और तोहफे, अब उसके हाथ में खंजर दिखाई देता है। अच्छी बात है, वाह वाह। अब उसके हाथ में वो मिश्रा बोलता है। बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया सर। और एक गजल से चंद शेर देखें कि उसने मुझको हिसार में रखा, उसने मुझको हिसार में रखा, उसने मुझको हिसार में रखा, मैंने समझा कि प्यार में रखा। अच्छा है, अरे वाह, बहुत अच्छे। मुझको पतझड़ भी रास आने लगी, मुझको पतझड़ भी रास आने लगी, उसने ऐसी बहार में रखा। अच्छा है, बहुत अच्छे। और वही हकदार था तेरा ऐ दोस्त, वही हकदार था तेरा ऐ दोस्त, जिसको तूने कतार में रखा। अच्छा है, वाह, बहुत अच्छा। वही हकदार था तेरा ऐ दोस्त, जिसको तूने कतार में रखा। और एक गजल की चंद शेर देखें कि रिवायतों से जमाने की ये सबक है मिला, रिवायतों से जमाने की ये सबक है मिला, संभलना होगा हमें खुद ही लड़खड़ाते हुए। अच्छा है, वाह। संभलना होगा हमें खुद ही लड़खड़ाते हुए। एक गजल के चंद अशार और देखें। जी, स्वागत। कि रिवायतों से जमाने की ये सबक है मिला, रिवायतों से जमाने की ये सबक है मिला, संभलना होगा हमें खुद ही लड़खड़ाते हुए। अच्छा है। और तमाम ऐब हो उसमें भले मगर वो शख्स, तमाम ऐब हो उसमें भले मगर वो शख्स बना ही लेगा तुम्हें अपना मुस्कुराते हुए। अच्छा है, वाह, बहुत अच्छा। बना ही लेगा तुम्हें अपना मुस्कुराते हुए। बहुत शुक्रिया। और एक गजल देखें कि दोस्त गलियां शहर घर सारे पुराने हो गए, दोस्त गलियां शहर घर सारे पुराने हो गए, उस ताल्लुक और मोहब्बत को जमाने हो गए। बहुत अच्छे, वाह वाह। अब कहाँ वो चाहते वो महफिलें वो रौनकें, अब कहाँ वो चाहते वो महफिलें वो रौनकें, हर किसी के अपने अपने आशियाने हो गए। अच्छा है, वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हर किसी के अपने अपने आशियाने हो गए, अब नसीहत बोझ लगती है बुजुर्गों की उन्हें, अब नसीहत बोझ लगती है बुजुर्गों की उन्हें,
शहर में पढ़ लिख के बच्चे सब अब सयाने सयाने हो हो गए। वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत शहर अच्छी। में पढ़ लिख के बच्चे अब सयाने। सब सयाने हो गए। बहुत शुक्रिया। हम्म, और उसमें सारे रंग हैं, हम्म, शोखी, हम्म, अदा हम्म, और सादगी। हम्म, उसमें सारे रंग हैं, शोखी, अदा अदा और और सादगी। मुफ्त में थोड़ी ना सब उसके दीवाने हो गए। अच्छा है, अरे वाह, बहुत बहुत अच्छे, शुक्रिया। बहुत सादगी मुफ्त से में बात थोड़ी ना सब उसके दीवाने हो गए। हम्म, और आखिरी शेर देखिए जी कि जी, इस कदर फैली हम्म, तरक्की की वबा इस हम्म, दौर में, हम्म, इस कदर फैली तरक्की की वबा इस दौर में, खेतियां कल तक जहां थी कारखाने हो गए। अच्छा है, बहुत अच्छे, बहुत है। खेतियां कल तक जहां थी कारखाने हो गए। हम्म, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और अब मैं चाहूंगी दिनेश जी की जी जी, आप अपने कुछ गीत और गजल हमें सुनाएं। हाँ, मैं एक गीत सुनाता हूँ। जी जी बिल्कुल, स्वागत है। बच्चे सयाने हो गए आपने, तो मैं माँ पर एक गीत अरे पढ़ना बिल्कुल चाहता बिल्कुल सर, स्वागत है। मुझे ऐसा लगता है कि माँ एक संवेदना है। बिल्कुल मैं किसी स्त्री के रूप में नहीं देखता, जब माँ को संवेदना के रूप में देखते हैं तो हम सबकी माएं एक हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसे है ना? सर, सही कहा। और मुझे ये भी लगता है कि मनुष्य की उम्र सिर्फ माँ के गर्भ में ही बढ़ती है। राइट, जन्म लेने के बाद तो उसकी उम्र घटती जाती है। बिल्कुल सही। सिर्फ वो जब माँ के गर्भ में है तभी उसकी उम्र बढ़ती रहती है। तो बहुत माँ के लिए हर बच्चा, जैसे कोई बच्चा 20 साल का है दुनिया के लिए, माँ के लिए वो 20 साल 9 महीने का होता है। बिल्कुल तो एक माँ, कहना चाहता हूँ कि वो एक संवेदना है, बिल्कुल हमारी एक फीलिंग है। तो मुझे उस माँ को मैं याद करके एक गीत आपके बीच बिल्कुल में रखना चाहता हूँ। स्वागत है। गीत से पहले 4 पंक्तियां देख ले, एक मुक्तक देख ले आप, जी। है ना। कि जमाने के लिए तुमने जहां शमशीर रखी है, अच्छा, जमाने के लिए तुमने जहां शमशीर रखी है, वहीं पर प्यार की माने छुपा तकरीर रखी है। अरे वाह, अगर तुम देखना चाहो कि ये भगवान कैसा है, अगर तुम देखना चाहो कि ये भगवान कैसा है, चले आना मेरे घर माँ की एक क्या तस्वीर बात है। रखी है, बहुत सुंदर। चले आना मेरे घर वाह, माँ की एक तस्वीर रखी है, बहुत सुंदर। कि मेरी सारी बलाओं को वो अपने सर पे लेती है। बहुत अच्छा। निकलता हूँ जो बाहर तो वो माथा चूम लेती है, वाह, मेरी सारी बलाओं को वो अपने सर पे लेती है। निकलता हूँ जो बाहर तो वो माथा चूम लेती है, मेरी शाही में शायद आज उसका दूध उतरा है, मेरे गीतों में मेरी माँ मुझे आशीष देती है, अरे वाह, मेरे गीतों में मेरी माँ मुझे आशीष देती है। वाह, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि माँ का आंचल महका दे जो फूल, वही बस प्यारे हैं, दीप वही जिनके होने पर माँ के घर उजियारे हैं, वाह, और आसमान सूना हो लेकिन चहके माँ के आंगन में, मुझको लगता वो बच्चे ही सच्चे चांद सितारे हैं, क्या बात। मुझको लगता वो बच्चे ही सच्चे चांद सितारे हैं। एक गीत देखें आप। ऐसी स्थितियों में जब मेरे एक मित्र हैं भारत भूषण आर्य, वो लिखते हैं कि घर से बाहर कर दिया माँ का सब सामान, घर से बाहर कर दिया माँ का सब सामान, और वहां पर रख दिए पत्थर के गुलदान। जब ये स्थितियां होती है तो एक गीत मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ, सुने आप। कि टूटा चश्मा हाथों में लाठी, टूटा चश्मा हाथ में लाठी, और पोटली छोटी सी, टूटा चश्मा हाथ में लाठी और पोटली छोटी सी, माँ का बस सामान था इतना और जिंदगी छोटी सी, टूटा चश्मा हाथ में लाठी। सुनना कि जब से ब्याह हुए बेटों के ये भी बिखरा सड़कों पर, जब से ब्याह हुए बेटों के ये भी बिखरा सड़कों पर,
बोझ उठाया जिनका अब तक बोझ हुई उन लड़कों पर। सूनी आंखों से वो देखें उन आंखों के तारों को, बेघर होकर ढूंढ रही है अपने घर चौबारों को। अपने ही घर मिली न माँ को एक कोठरी छोटी सी, माँ का बस सामान था इतना और जिंदगी छोटी सी। टूटा चश्मा हाथ में लाठी। पंक्तियां देखिए आप कि जिसको लोरी गाकर उसने मीठी नींद सुलाया था, जिसकी गाली सर अपने ले अपना शीश झुकाया था। पानी की उम्मीद न उससे जिसको दूध पिलाया था, छूने से परहेज करे वो छाती से चिपकाया था। हो गए बेटे बड़े रही माँ, हो गए बेटे बड़े रही माँ, एक बेचारी छोटी सी, माँ का बस सामान था इतना और जिंदगी छोटी सी। टूटा चश्मा हाथ में लाठी। पंक्तियां देखो कि भोग रही उतनी वो पीड़ा जितनी खुशियां बांटी है, औरों को उजले सपने दे काली रातें छाटी है। भीतर भीतर जहर पिया और बाहर से मुस्काई है, उतनी चुप्पी झेल रही है जितनी लोरी गाई है। उतनी चुप्पी झेल रही है जितनी लोरी गाई है। पिंजरे में गुमसुम है मैना वही कहानी छोटी सी, माँ का बस सामान था इतना और जिंदगी छोटी सी। टूटा चश्मा हाथ में लाठी। और आखिरी पंक्तियां गीत की पढ़ता हूँ कि किससे पूछे किससे जाने, सुने सब अरमान हुए। हरियल सपने देखे जितने जलकर रेगिस्तान हुए। उसको 100 नमन करूं मैं उसकी इस कुर्बानी पर। पंक्ति दे रहा हूं देखें आप कि उसको 100 नमन करूं मैं उसकी इस कुर्बानी पर। खुद हारी पर जीत लिखी है बेटे की पेशानी पर। खुद हारी पर जीत लिखी है बेटे की पेशानी पर। दुनिया बात बड़ी की पर माँ एक बेचारी छोटी सी, माँ का बस सामान था इतना और जिंदगी छोटी सी। टूटा चश्मा हाथ में लाठी और पोटली छोटी सी, माँ का बस सामान था इतना और जिंदगी छोटी सी। टूटा चश्मा। बहुत ही सुंदर पंक्तियां, बहुत ही सुंदर आपकी ये गीत है और इसने तो भाव विभोर कर दिया सर। तो दर्शक मित्रों, आज की इस काव्य रस कार्यक्रम में मैं सपना जैन और आदरणीय दिनेश सिंदल सर को आपने सुना और आशा करती हूँ कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। जल्दी फिर से आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद। खूब खूब आभार બંને કવિ મિત્રોનો સુંદર રીતે કાવ્ય પ્રસ્તુતિ કરવા માટે। આજના કાવ્યરસનું સુંદર સમાપન મારી ગઝલના એક શેરથી કરવું છે। ફરી પાછા તમારી યાદના સંબંધ રાખ્યા છે, ફરી પાછા તમારી યાદના સંબંધ રાખ્યા છે, અમે તૂટી ગયેલા શ્વાસને અકબંધ રાખ્યા છે। જય કવિતા। બેસી શકો તો એક ભીની વાત હું કરું, બેસી શકો તો એક ભીની વાત હું કરું, આ સૂર્ય પર પડદો કરીને રાત હું કરું।